नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार गरमा रही है और आए दिन राजनीति में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। इस दौरे के क्या मतलब और मायने हैं और ये दौरा वोट बैंक में कितना कन्वर्ट कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करें। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है वो अब टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि एकदम से गुलाम नबी आजाद का एक्टिव होना और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो चुनाव मैदान में उतारना इस गणित को कितना बना और बिगाड़ पाएगा। कश्मीर और कश्मीर की सियासत से भली भांति वाकिफ और बखूबी समझने वाले हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन नवाज साहब। उनसे हम जम्मू कश्मीर के पूरे हालात और सियासत पर चर्चा करेंगे, खास तौर पर लोकसभा चुनावों के संदर्भ में। नवीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन साहब, किस तरह से आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत को देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल है उनके परिप्रेक्ष्य में और उसमें अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू और खास तौर पर कश्मीर दौरे को साथ कर जोड़कर देखें तो जम्मू कश्मीर में इस समय सभी को चुनाव का इंतजार है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्या पता विधानसभा इलेक्शन भी जैसे बातचीत चल रही है कि वही अनाउंस हो सके हैं लोकसभा के साथ। खैर, अभी हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। ये पहला चुनाव होने जा रहा है 2019 के बाद J&K में, जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए सभी की नजरें इसी पे लगी हुई हैं। वोटर भी देख रहे हैं कि उसको वोट डालने का मौका मिल रहा है। एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, भाजपा है, सभी दल जो हैं उनके लिए पहला टेस्ट है। कब का? 2019 के बाद पहले का टेस्ट है। देखिए, जम्मू और कश्मीर दोनों हैं तो एक ही प्रदेश के हिस्से, लेकिन दोनों की जो राजनीति है वो दोनों अलग है। अभी आप नवीन साहब यहाँ कश्मीर दौरे पर भी थे और अभी प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा, एक तो यह है कि जैसे इस दौरान 2019 से लेके या 2014 से जब से जो है वो मोदी सरकार बनी है, क्या ये बात बड़ी मायने रखती है कि कश्मीर को लेकर केंद्र की क्या अप्रोच रही है? हालांकि पीएम मोदी ने कई सारी विकास योजनाओं का हवाला दिया है, अप्रोच का हवाला दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड वहां पे क्या लगता है आपको कि अप्रोच क्या रही है और उसका रिजल्ट जो है वो ओरिएंटेशन के तौर पर, वोट के तौर पर कैसा रहने वाला है? आप ये देखें, अभी जो प्रधानमंत्री की रैली, अगर आप उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें या उसके आप पॉलिटिकल जो स्लोगन है उसको अगर आप पीछे छोड़ दें, तो आम जो कश्मीरी है, आम कश्मीरी है, ठीक है, आम जो कश्मीरी है वो डेवलपमेंट को फील करता है। आम कश्मीरी डेवलपमेंट को फील करता है, बदलाव हुआ है, हाँ, वो मानता है कश्मीर बदल रहा है, हाँ, वो डेवलपमेंट को फील, हाँ, वो फील करता है कि ये पहले ऐसे नहीं होता था। अब आप देखें कि आप इस कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आप ये देखें कि 2019 के बाद वहां हड़ताल हुई है सेपरेटिस्ट की? नहीं हुई है। 2000 के बाद आप कहेंगे स्टोन पेल्टिंग कम हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों में इम्पैक्ट जाता है। वो लोकल बीजेपी के कैडर को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन वो तो ये तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। अब देखें, क्या पिछले दिनों मेरी वहां एक आदमी से बात हुई है रफियाबाद से। रफियाबाद कहाँ पे है? बारामूला में है और काफी पिछड़ा इलाका भी है। तो वहां के बुजुर्ग से बात हुई तो मैंने पूछा, भाई आप क्या सोचते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा साहब बात ऐसे है कि पहले हम ना अलग कि भाई ये अपना बंदा है, वोट डालना है, फिर दूसरे का प्रेशर रहता था, नहीं जाएंगे, कौन देख रहा है। कहता लेकिन सिर्फ वोट डालने जाएंगे। मैंने पूछा वोट किसको देंगे? तो वो हंस गया, कहता है, उसने कहा ये मैं आपको क्यों बताऊं, लेकिन उसने कहा कि, लेकिन मैंने कहा कि फिर आप क्यों जा रहे हैं? पहले तो आप गए नहीं, आपने कहते पहले हम ये सोचते जाएं नहीं जाएं, अब आप आज आप सोच रहे हो कि मैंने जाना है। कहता है कि जो पिछले 5 साल में है डेवलपमेंट तो हुई है ना, सड़क बनी है ना, उसको घर में सिलेंडर मिला है, बिजली पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं जो उसका विकास का, आप डेवलपमेंट का जो इशू है, ये कहीं ना कहीं वहां लोगों में असर करा है। वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये अलग बात। ये इससे ये भी बात निकल रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो पोल परसेंटेज है, जो अमूमन कश्मीर में बहुत कम रहा है, लो पोल परसेंटेज है, इस बार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं।
देखिए हाँ, पोल परसेंट आप ना 2014 के मुकाबले 2019 में ना पोल परसेंटेज कम था। 2017 में जब बाई इलेक्शन हुआ अपना कहाँ श्रीनगर का भी, तो भी पोल परसेंटेज कम रहा है, लेकिन इस बार पोल परसेंटेज बढ़ेगा। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें, उसको डालें ना डालें, लेकिन बाहर निकले। वो इसलिए निकले ताकि वो लोगों को ये मैसेज दे सकें कि भाई कश्मीर में जो हमने बदलाव की जो हम कहते वो हैं भी ना, एक, हमने हाँ। भी लोकतंत्र को मजबूत बनाया, हमने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए और ज्यादा वो आप क्या कहते हैं अपना उनमें विश्वास एनर्जी आई जता है, वो रहे हम हैं। तो वो सारे बाहर आ रहे हैं। एक तरफ ये हालांकि इसको फायदा किसका होने वाला है? हाई और परसेंट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए सीट जीतना हर पार्टी चाहेगी कि उसको सीट मिले, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बीजेपी के लिए ना अगर वो वहां सीट ना भी जीते ना, तो अगर वो ज्यादा लोग वोट आते शेयर हैं, बढ़ा हाँ, पाए। वो वोट शेयर उसका बढ़ेगा, वोट शेयर उसका बढ़ेगा। नहीं, तब भी उसकी जीत है, वोट शेयर बढ़ता है तो उसकी जीत है, पोल परसेंटेज वो बढ़ता है बढ़े तब भी। तो भी उसकी जीत है, तो भी उसकी जीत है। तो बीजेपी और उस तरह से आप कहेंगे तो बेनिफिट में है, क्योंकि वो लोगों को देखो, कश्मीर से जब पोल परसेंटेज बढ़ती है, बेशक वो हार जाए, हम नहीं, आप कल को बीजेपी वाले बोलेंगे भाई आप क्यों कह रहे हैं कि हार जाए, तो मेरे कहने को वो नहीं, लेकिन अगर वो जीत जाती, नहीं भी जी बोल उसका मैंने कहा ना पोल परसेंटेज बढ़ती है, लोग आए हैं बाहर जी, कितना जी 70% पोलिंग हो गई है जी, या 65 हो गई, 68% हो गई है जी, तो वो कहाँ मैसेज क्या जाएगा? पूरे हिंदुस्तान में वो मैसेज जाएगा, किसकी अचीवमेंट जाएगी? बीजेपी की अचीवमेंट जाएगी, केंद्र सरकार की अचीवमेंट जाएगी। ये देखो जी, वहां कल तक क्या होता था कि उस पर्टिकुलर बेल्ट में क्या था जी, आप बाइकआउट हो रहा था जी, तो ये है लोग कि नहीं, बीजेपी मतलब विन विन सिचुएशन में है ही, क्योंकि पोल परसेंटेज बढ़ता है तब भी उनको क्रेडिट है, वोट शेयर बढ़ता है तब भी उनको क्रेडिट है। तो ये कि मोदी की गारंटी पर लोगों का विश्वास की मोहर जो है वो है। मैंने उस आदमी की बात की, उसने कहा डेवलपमेंट तो नजर आई है, उसने कहा ठीक है। डेवलपमेंट तो नजर आई है, चाहे आप सुपरफिशियल कोई कहेगा ये डेवलपमेंट जो है सुपरफिशियल हो रहा है जी, ऐसा ये तो होना ही था, जैसा फारूक साहब ने कहा कि डेवलपमेंट इज ए रेगुलर प्रोसेस। हाँ, मैं भी मानता हूँ डेवलपमेंट जो है रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन आम आदमी इसको फील तो कर रहा है ना, वो इसलिए फील कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब देख रहे हैं हम कि जिस तरह से बातें चल रही हैं या इंटरव्यूज दे रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो मुद्दों पर बात नहीं हो रही। यही बात हो रही है कि आपने जो कहा या केंद्र सरकार ने जो कहा, बताइए आपने कहाँ किया, 370 आपने जो है वो छीन लिया, इलीगल किया, ये किया वो किया, मतलब वही घिसे पिटे फार्मूले जो हैं उन्हीं पर हमें लगता है कि ये सारी पार्टियां दाव खेल रही हैं। वही कि स्टेटहुड जो है वो वापस मिलना चाहिए, 370 गलत तोड़ा गया, वापस मिलना चाहिए, उसी पर बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिसके पास अभी पिछले लोकसभा की बात करें तो 3 सीटें वहां से जीती, तो इस बार इन्हीं मुद्दों पर 370 स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए, स्टेटहुड वापस दी जाए, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का अवाम अब इनके ऊपर भरोसा करने आप वाला ये देखें, आप पहले अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपका उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता रहा है, या वो उसका स्लोगन होता रहा ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी? और आपने सुना अब वो होगा तो कर बेहतर स्वायत्तता, ठीक है, हमारे पास बेहतर स्वायत्तता, वो कहते हैं 1953 की हमें एक स्टेटस, सेल्फ रूल की बात करता रहा, दूसरा autonomy मैं की वही बात आपको करता रहा। वो उसके क्या मांगते थे भाई, हमारा यहाँ सदर रियासत हो, डॉक्टर करण सिंह हमारे लास्ट सदर रियासत बिल्कुल। रहे हैं, खैर, हमारा यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, वो उसकी बात करते रहे हैं, लेकिन क्या है कि 2019 में वो स्लोगन खत्म हो गया उनका। 2019 के बाद वो क्या कह रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो हमारे पास था हमें वही मिल जाए, स्टेट हिट वापस मिल जाए, हाँ। ठीक है, वो इसको मुद्दा बना सकते हैं कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसकी गुंजाइश बड़ी नहीं है। एनसी क्या करेगी? 5 अगर जम्मू कश्मीर की सीटें की बात करेंगे और लद्दाख भी हम जोड़ दें तो 6 सीटें हैं, और उसके 6 एमपी जीत भी जाएं, तो वो क्या वो संसद में वो खाली इतना ही बोल सकते हैं कि ये हमें 370 बोल सकते हैं, से ज्यादा वो कुछ कर नहीं, क्या बाकी लोग उसको सपोर्ट करेंगे? वही चीज है, ये इस पर थोड़ी सी बात जोड़ूंगा कि अब कश्मीर का अवाम भी तो ये समझने लगा होगा ना कि ये बोल ही सकते हैं, वापस तो नहीं ला सकते। वही मैं वही आपको कहा कि ये जो इशू है ये खाली कहां तक आ जाएगा, आ गया अब उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो तक में रहेगा, जिसको कभी एनसी प्रेशर नहीं करेगी, ज्यादा शोर नहीं मचाएगी, ज्यादा शोर नहीं मिलेगा नहीं। ये बेसिकली एक तरह का आप कहेंगे कि ये मेरे को कहीं ना कहीं प्रिक करने के लिए है, मेरे मेरे आपके जज्बात से जुड़ा हुआ है, मेरी भावना से जुड़ा हुआ है यार। हाँ, कल को यार हमारा अपना एक अलग जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था यार, जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, सेंटर से सीधा इम्प्लीमेंट नहीं होता था, मैं ये चीजें कहीं ना कहीं ये रहेंगी, इसको आप, लेकिन ये इसके लिए वोट डालने कोई जाएगा नहीं, इसके लिए वोट डालने कोई नहीं। हाँ,
स्टेटहुड का इशू बनेगा, वो मैं भी चाहूंगा कि भाई कल हम स्टेटहुड मिले, हमें क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया भाई, ठीक है। इसको एनसी जो आज भी भुना रही है इस इशू को, बोलते कि भाई इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस एक पहला स्टेट है जिसको आपने स्टेट को थोड़ा यूटी बनाया है, तो भाई इसको आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो, भाई राज्य का दर्जा मिले। वो बीजेपी भी कह रही है, फलाना भी, हर पार्टी कह रही है। फिर हम वही बात करें क्योंकि इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो एनसी वर्सेस बीजेपी है ना, आईएनडीए वर्सेस बीजेपी है। जेएंडके में भी यही है ना, क्योंकि बीजेपी कहाँ एरोड करना चाहती है, एरोड करना चाहती है कश्मीर में। और एनसी का जो अगर आप देखें तो वो कहती है हमने भाजपा को रोकना, पीडीपी क्या कहती है हमने भाजपा को रोकना है, कांग्रेस क्या कहती है भाजपा को रोकना है। तो लेकिन भाजपा ये तो कहेगी ना कि भाई हमने आपको स्टोन पेल्टिंग बंद करवा दी है। उसका जो वहाँ का लोकल लीडर है, वर्कर है, वो अगर मोहल्ले में जाएगा किसी को बोलेगा तो भाई देखो, और आम आदमी इम्पैक्ट करने वाली बात है ना। इम्पैक्ट अब ये जो बात से इंडिया गठबंधन भी हम देख रहे हैं यहाँ टूटता बिखर रहा है, जैसे जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में बिखर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अब साफ कर दिया, उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया, महबूबा मुफ्ती अब सवाल उठा रही हैं, कांग्रेस जो है वो भी अभी पशोपेश में है कि हमें किस तरफ खड़े होना है। तो आपको लगता है इसका भी जो फायदा या भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? लेकिन पहले इस दिन से एनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसने अपने आप को उसने डिसीजन ले रखा हुआ था कि हमने 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, हम 2 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कौन सी? एक जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस की सपोर्ट में। और आप पिछला इलेक्शन देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं थी, 2014 का इलेक्शन देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पे नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? उन 3 सीटों पे, उन 3 सीटों पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो 3 सीटें बहुत जरूरी हैं। वही 3 सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, वो 3 सीटें इसलिए भी जरूरी हैं कि वो उनका इम्पैक्ट जो है आपका वहां भी आएगा, असेंबली इलेक्शन में भी आएगा। असेंबली इलेक्शन नेशनल इसके लोकसभा इलेक्शन के बाद आपके को 2 या 4 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद, उनका इम्पैक्ट वहां पे आएगा। अगर साथ होता है तो फिर वो देखना पड़ेगा उसका। उनके स्टेक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन सीट्स पे, उनको पता है कि जम्मू की 2 सीटों में वो जीत नहीं पाएंगे, बची नहीं। जो राजौरी पुंछ अभी जो नई सीट बनी है, अभी बीजेपी वहां पे पत्ते नहीं खोल पा रही, डिसाइड नहीं कर पा रही। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि राजौरी पुंछ पर थोड़ा सा टफ मुकाबला होने वाला है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अगर हम देखें तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उस सीट। मैंने आपको देखें कि अगर आप 2014 के असेंबली इलेक्शन देखेंगे जेएंडके के, तो पुंछ में नॉन बीजेपी पार्टी जो रही उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। रियासी की ऊपरी की बेल्टों में देखोगे, सॉरी रजौरी जो उसके साथ जुड़ता है, पुंछ की बेल्टों में भी देखेंगे, रजौरी में भी ऊपर की बेल्टें देखेंगे, तो उनके साथ उसमें बीजेपी का कोई ज्यादा अच्छी वो कहेंगे ज्यादा सीटें नहीं ली। अरविंद रैना ने सीट ली, 1 सीट और ली है जो भी है। अब वो उसके साथ आपका अनंतनाग जुड़ा है, ये बड़ी 3 जिले जुड़े हैं, 3 ठीक है। लेकिन उसमें किनका 2019 में वो इलेक्शन वहां किसने जीता है? उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट बैंक तो है ही ना, रजौरी में भी है, पुंछ में भी है। अब उसमें कितना डेंट कर पाती है बीजेपी, किससे? गुज्जर बकरवाल से और पहाड़ी के साथ दिया गया है, ठीक है, उससे कितना वो डेंट उसको कर पाती है। तो क्या वो सारा जिसने उसको डेंट किया है जितना, वो क्या सारा बीजेपी को मिलेगा? हाँ, उसमें क्या है कि अब वोट बंट जाएंगे जी। जो बीजेपी कहीं सोच रही होगी कि भाई अगर हम वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट ले आते हैं या गुजर या पहाड़ी ले आते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट लाते हैं, हम हिंदू की क्या नहीं बात करते, तो भाई जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट देगा, कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में हो सकता है, तो चलता ही है, ठीक है। और वो उसको ये भी पता है, और जो बीजेपी का वहाँ वोटर है या हुआ है, जो बीजेपी का कमिटेड वोटर होता है जेएंडके में, बाकी उनका ग्राउंड वर्क उस तरह से जो चलता है पहाड़ी बेल्टों में, तो वो वोटर तो पक्का ही है ना, वो बीजेपी को ही वोट डालता आया है ट्रेडिशनली, ठीक है। उसमें से 5-10-15% जो था वो कांग्रेस के लिए रहा है, लेकिन अब वो भी बीजेपी को मिलेगा। और जो बीजेपी ने जो थोड़ा बहुत गुजर या पहाड़ियों में डंट किया होगा और जो अपना उसने रीच बढ़ाई है पिछले 5-7 सालों में, वो वोट भी उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब वो यह है कि बीजेपी वहां 21 नंबर, वो कहते हैं नंबर 1 पार्टी बनती है नहीं बनती, ये उस पर डिपेंड करेगा कि एनसी का कैंडिडेट क्या है और पीडीपी और कांग्रेस उस सीट पे इसको कितना सपोर्ट करती है। मतलब राजौरी, जम्मू, रियासी और डोडा उधमपुर के कंपैरिजन में राजौरी पुंछ जो है वो अभी फिलहाल, मतलब राजौरी अनंतनाग जो सीट है वो इतनी सेफ हैंड में नहीं मानी जा सकती बीजेपी की। अभी नहीं, क्योंकि वो अभी आपको पता चलेगा कि वहां डिपेंड भी करेगा कि कैंडिडेट जो है वो कौन होने वाला है, कैंडिडेट कौन सा है ना। क्योंकि राजौरी जो पुंछ की बेल्ट है उसमें गुजर पॉपुलेशन भी है,
ठीक है, पहाड़ी भी है। और आपने एक चीज जो गुजरों में रिजेंटमेंट भी एक आई कि पहाड़ियों को आपने उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया है, जो हमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो हमारी 9 सीटें हैं, अब उसमें ये भी हिस्सेदार हो गए, चाहे 2 सीटों पे हो चाहे 3 सीटों पे हो। ये सारे जो हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी हो, ये ओवरऑल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट तोड़ने वाली पार्टियां हैं या कांग्रेस का वोट तोड़ने वाली पार्टी है? ये बड़ी दिलचस्प है। ये अल्टीमेटली जो है ये किसका वोट काटती हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हाँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटती हैं वहां पे। ओवरऑल जम्मू में जिस तरह से बीजेपी कॉन्फिडेंट लग रही है, वैसे ही कश्मीर की राजनीति में कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फिडेंट लग रही है। अब ये वही है ना कि अब देखें, अब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब नए प्लेयर भी हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप नॉर्थ कश्मीर में सज्जाद गनी लोन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वहां डिपेंड करेगा कि अब सज्जाद गनी लोन जो है, अगर क्या पता पर्दे के पीछे वो बीजेपी इसको सपोर्ट करे, क्या पता अपनी पार्टी जो है वो ऐसी जगह अपने कैंडिडेट खड़ा करे जहां वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटे। क्योंकि जो सज्जाद गनी लोन का वोटर है, लाख के आसपास, जो उनका अपना एक फैमिली का वो जो उसकी लोन की डायनेस्टी का जो वोटर है, वो पक्का वोटर है, वो कहीं और नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि पॉपुलर बाइकाट, उसमें कुछ लोग बाइकाट के चक्कर में नहीं आते थे, वो फलाना है। अब इस बार तो ऐसा होना नहीं है, चीजें चेंज हैं, तो उसका वोट जो शेयर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए अब आगे सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ आपके पास सईद अल्ताफ बुखारी है, उसकी पार्टी के लोग हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी वहां डेंट दिया, उसने पीडीपी का भी वोट काटा और एनसी का भी काटा है। तो सईद अल्ताफ बुखारी जो है वो सिटी में कितना नुकसान करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये भी डिपेंड करेगा। एक तरह से आपको लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो लेकिन ये लोग उसी की किट्टी के में से वोट निकालेंगे ना, तो इसलिए वोट शेयर उसका घट सकता है। सीधा मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। पीडीपी थोड़ा इस समय पीछे तीसरे नंबर पर है। लेकिन चलिए नवीन साहब, दोबारा से हम मौका लेंगे, आपसे कोशिश करेंगे इस पर और जो है वो गहराई से चर्चा की जाए। तो ओवरऑल जो तस्वीर सामने आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमें लगता है विन विन सिचुएशन में है। विन विन सिचुएशन में इसलिए चूंकि जम्मू डिवीजन की 2 सीटें जो है वो तो पूरी तरह से पार्टी कॉन्फिडेंट है, और कश्मीर में अगर सीट नहीं भी निकलती है, वोट परसेंटेज जो है वो पोल परसेंटेज बढ़ता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ने के भी आसार हैं, और उससे भी बीजेपी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेगी कि देखिए कहीं किसी जमाने में 2% या 4% पोलिंग होती थी, आज 30 या 32 या 40% पोलिंग हो रही है। तो मतलब ये है कि केंद्र सरकार की या मोदी सरकार की नीतियों का असर कश्मीर जो है वो देख रहा है, और कश्मीर वाकई बदल रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।